अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, यानी कि आज हमारे 3 टॉपिक हैं। तो शॉर्ट ही है, इसलिए एक वक्त में हम 3 टॉपिक कर रहे हैं। पहला प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर्स और तीसरा को प्राइम नंबर्स। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको पी के साथ डिनोट करते हैं। और प्राइम नंबर्स हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, 3 भी अपने टेबल में ही आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, 7 भी, 11 भी और 13 भी। यानी कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में ही आए उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चंस, हम इनके बाद में करेंगे। तो पहले आप इनका कंसेप्ट देख लें। आगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी के भी टेबल में आ जाए। और ये हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4, आगे 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में भी आ जाएं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 2 के टेबल में आ जाता है, 6 2 के टेबल में भी आ जाता है, 3 के टेबल में भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है 2 के टेबल में। इसी तरह 9 3 के टेबल में आ जाता है, 10 2 के टेबल में, 12 भी 2 के टेबल में। इसी तरह 14 2 के टेबल में, 15 3 के टेबल में आ जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल में आ जाएं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। ये बुक के ऊपर ही हो जाएंगे, इनका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा क्वेश्चन है चेक whether the numbers given in the table below are prime or composite. Write P for each prime number and C for each composite numbers. यानी कि जो प्राइम नंबर है उनके आगे हम P लिख देंगे और जो कंपोजिट नंबर है उनके आगे हम C लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 15। तो 15 देखेंगे किसी के टेबल में आता है, तो 15 3 के टेबल में आ जाता है और 5 के टेबल में भी आ जाता है। तो जो किसी भी टेबल में आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? सिर्फ सी लिख देंगे। ठीक है। आगे बी पार्ट है इसका 31। अब हम देखेंगे 31 सिर्फ अपने टेबल में आता है या किसी और टेबल में भी आ जाता है। तो 31 सिर्फ अपने टेबल में आता है, क्योंकि 31 किसी और टेबल में नहीं आता। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम, और प्राइम के लिए हम कैपिटल पी यूज़ करेंगे। ठीक है। आ गया 24। 24 किसी के टेबल में आता है या नहीं आता, तो ये फिर 3 के टेबल में आ जाता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी, और 8 के टेबल में और 12 के टेबल में भी आ जाता है। तो जो किसी टेबल में आ जाएं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, कौन सा लेटर यूज़ करेंगे हम? वो होगा सी। तो हम लिखेंगे 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर, सिर्फ हमने सी लिख देना। तो 21 किसी के टेबल में आता है या नहीं आता, ये भी आ जाता है 3 के टेबल में, उसके बाद 7 के टेबल में भी आ जाता है। तो जो किसी के टेबल में आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी ही लिखेंगे। इसी तरह 32 भी कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि ये 2 के टेबल में आ जाता है।
और 4 के टेबल में भी आ जाता है, 8 के टेबल में भी आ जाता है। तो इधर हम लिखेंगे सी। अब 25, तो 25 क्या है, ये 5 के टेबल में आ जाता है। जो किसी भी टेबल में आ जाए उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट के लिए हम सी यूज़ करेंगे। आ गया 29, तो 29 को जब हम देखते हैं तो वो किसी के टेबल में नहीं आता। जो किसी के टेबल में ना आए उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के लिए हम कौन सा कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पी। ठीक है, आ गया एज। इसका क्वेश्चन है 3, तो 3 देखते हैं किसी टेबल में नहीं आता। जैसा कि हमने पढ़ा, जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर तो हो नहीं सकता। अगर कंपोजिट नंबर नहीं है तो फिर ये कौन सा होगा, प्राइम नंबर ही होगा। आगे 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 37 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पी। आगे 17 भी किसी टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए भी हम पी ही यूज़ करेंगे। 45 5 के टेबल में आ जाता है, इसके लिए हम सी यूज़ करेंगे। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए हम पी यूज़ करेंगे। 18 3 के टेबल में आ जाता है, तो इसके लिए हम सी। 33 3 के टेबल में आ जाता है, 11 के टेबल में आ जाता है, तो इसके लिए हम सी यूज़ करेंगे। अगर 25, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इधर भी 25 था और इधर भी 25 आ गया, तो जो आंसर इधर था वही इधर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। आगे 54 9 के टेबल में आ जाता है, 6 के टेबल में आ जाता है, तो ये फिर कंपोजिट नंबर ही होगा। आगे 35 5 के टेबल में आ जाता है, ये फिर कंपोजिट नंबर होगा। आ गया 83 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पी, प्राइम नंबर। 57 आ जाता है 19 के टेबल में। ठीक है, 19 3s आर 57, तो फिर इसके लिए हम यूज़ करेंगे सी, कंपोजिट नंबर। आ गया 41 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए हम पी यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर्स। आगे जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है को प्राइम। तो को प्राइम की डेफिनेशन है, 2 नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर और कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन आता हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन आता हो, 1 के अलावा कोई नंबर, कोई डिजिट कॉमन ना आए, तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके ज़हन में इसका कंसेप्ट बैठ जाए। हाँ, इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग और को प्राइम नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 एंड 5। तो अब हम इसके पहले ना फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 3। फैक्टर्स ऑफ 3 से क्या मुराद है कि कौन से ऐसे नंबर है जो 3 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 3 से मुराद कौन से ऐसे नंबर है जो 3 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1 3 को पूरा डिवाइड कर सकता है, और एक 3 बजाते खुद 3 को पूरा डिवाइड कर सकता है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 5। फैक्टर्स ऑफ 5 से मुराद है कौन से ऐसे डिजिट हैं जो 5 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 को जो पूरा डिवाइड कर सकते हैं वो है 1 और एक बजाते खुद 5। ठीक है, और कोई ऐसे डिजिट नहीं है जो 5 को पूरा डिवाइड कर सके। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये को प्राइम है या फिर नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। अगर तो सिर्फ 1 कॉमन आए,
तो फिर हम कहेंगे ये को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही कॉमन आया, ठीक है। तो अगर सिर्फ 1 कॉमन आए तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हम लिखेंगे 3 एंड 5 और को प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल देखें इसकी, बी पार्ट इसका 31 एंड 62। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स ऑफ 31, फैक्टर्स ऑफ 31 से क्या मुराद है, वही कि 31 को पूरा पूरा कौन से डिजिट या नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 और 31, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 62, फैक्टर्स ऑफ 62 से क्या मुराद है, कौन से ऐसे डिजिट या नंबर हैं जो 62 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 1 तो हर एक में लाजमी आएगा 1, उसके बाद 62 आता है 31 के टेबल में आता है 2 टाइम, और आता है 62 के नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 भी कॉमन आ गया है और 31 भी कॉमन आ गया, यानी कि इसका मतलब 2 नंबर्स कॉमन आ गए। जब 2 नंबर्स कॉमन आ जाएंगे तो फिर वो को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे 31 एंड 62 और नॉट को प्राइम नंबर्स। ये अब आप इसको खुद सोल्व करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, और कंसेप्ट अपने जहन में बिठाएं। जब आपके जहन में कंसेप्ट बैठ जाएगा तो फिर आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई मुश्किल भी नहीं होगी। थैंक यू।